नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मतेशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। विश्व हिंदू परिषद भारत तथा विदेश में रह रहे हिंदुओं की एक सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्था है। सेवा इसका प्रधान गुण है और वही इसकी स्थापना हिंदुओं के धर्माचार्यों और राज संतों के आशीर्वाद तथा विश्वविख्यात दार्शनिकों और विचारकों के परामर्श से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 29 अगस्त 1964 में मुंबई के संदीपन आश्रम में सनातन परंपरा में पूज्य संतों की शुभ निश्रा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय स्तर संघ चालक परम पूज्य श्री गुरु जी की प्रेरणा से शुरू हुई। तो वही विश्व भर के हिंदुओं को संगठित करने, सनातन संस्कृति की रक्षा व आस्था केंद्रों की सुरक्षा, विकास, सनातन जीवन मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा के पवित्र हेतु से संगठन विगत 60 वर्षों में से सेवा में लीन है। वह प्रांत उपाध्यक्ष मानाराम विश्नोई ने भारत माता पवित्र मंदिर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतिष्ठित वर्ष पर दृष्टि डाले तो विहिप ने हिंदू समाज को संगठित करने, धार्मिक सुरक्षा व चेतना जगाने, आस्था के पवित्र स्थानों की सुरक्षा, उन्हें संरक्षित करने के अनेकों कार्य किए हैं, जिससे हिंदू समाज जागृत होगा है। हमारा लक्ष्य विश्व को श्रेष्ठ बनाना, विश्व भर के हिंदुओं का संगठन, हिंदू समाज के अंदर राज समाहित सभी मत पंथ संप्रदायों का समन्वय, स्पर्शीयता, जाति पंथ मतभेद निराकरण, धर्मांतरण पर रोक, कमजोर वर्ग का उत्थान एवं सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने तथा देश भर के हिंदुओं सहित विदेशस्थ हिंदू बंधुओं का जागरण, सर्वांगीण विकास, स्वधर्मनिष्ठ, गौरवशाली, स्वाभिमानी, शक्तिशाली हिंदू समाज का निर्माण है। 1964 और दिनांक बताऊं तो 29 अगस्त कुछ दिन बाद आने वाली है। विश्व का और भारत का सांस्कृतिक, सामाजिक और विशुद्ध रूप से धार्मिक संगठन है। इसने पिछले 60 वर्षों में कई प्रकार के कार्यक्रम किए और मुख्य लक्ष्य उसका रहा सेवा के कार्यों में वो हमेशा आगे रहता है। देश और विदेश में हिंदू समाज संगठित रहे, एक दिशा में चले, इसके लिए 1964 में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन संघ के आरएसएस के द्वितीय संचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर गुरुजी, उन्होंने अपने और उनके प्रेरणा से उन्होंने स्वयं ने प्रमुख 10-15 व्यक्तियों को बैठाया, जिसमें हनुमान प्रसाद जी पोद्दार थे। सनीपनी आश्रम के अंदर, बॉम्बे के अंदर ये प्रथम बैठक हुई, जिसमें साधु संतों के सानिध्य में सुशील मुनि जी इत्यादि खूब सारे लोग थे इसमें। तो उनके माध्यम से इस प्रकार का एक संगठन प्रारंभ किया, जिसका मूल उद्देश्य हिंदू समाज को संगठन करना और हिंदू समाज में जो बिखराव है उस बिखराव को रोकना और आगे चलकर यह एक बड़ा संगठन बने और हिंदू समाज की आवाज बने, उसी उद्देश्य को लेकर गुरुजी की प्रेरणा से ये कार्य प्रारंभ हुआ। गुरुजी ने कई संगठनों का निर्माण किया, पर स्वयं ने बैठकर यहीं पर उन्होंने बॉम्बे के अंदर स्वयं बैठकर इस संगठन की स्थापना की। बाकी सब जगह उनकी प्रेरणा थी। संप्रदायों के बीच में मतभेद होना, जातिवाद में मतभेद होना, इस प्रकार के भेदभाव नहीं रहे और मूल रूप से जो छुआछूत, अस्पृश्यता वाला मामला, उसको हमने हाथ में लिया और अनेक कार्यक्रम इस प्रकार के किए, जिसके कारण ये भेद कम हो और उसी को ध्यान में रखकर इस प्रकार के कार्यक्रम बराबर चलते रहे। शक्तिशाली हिंदू समाज बने, विश्व में इसका स्थान बने, ये एक भाव मन में था। प्रत्येक हिंदू परिवार तक पहुंचने का काम हम कर रहे हैं। लगभग 60 वर्ष तक हमने जो ये काम किया है, उसमें सबसे बड़ा काम अगर आप सबको ध्यान में हो तो राम जन्मभूमि का जो विषय आया ध्यान में ही है। पर उससे पहले 1969 में एक उडुपी में सम्मेलन किया। उस सम्मेलन की विशेषता ये थी कि साधु संतों को ऊपर नीचे बैठने में ऐतराज है, ये मेरे बराबर नहीं बैठ सकता है। पर गुरु जी ने और विश्व हिंदू परिषद के अनेक कार्यकर्ताओं ने हाथ जोड़कर
उनको एक मंच पर बैठाया और एक मंच पर बैठाकर उडुपी में से एक संदेश निकाला, हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे। इस प्रकार का भाव उसमें से निकला और उन्होंने ये पहला काम किया। इस पूरे कार्यक्रम को देखकर हमारे डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी कहा, अगर हिंदू समाज अगर ये कहते हुए छुआछूत पाप नहीं है, अस्पृश्यता पाप नहीं है, तो आगे काम बढ़ेगा। तो फिर एक बार 1979 में इस प्रकार का संतों का सम्मेलन हुआ, उसमें भी यही भाव प्रकट किया और न हिंदू पतितो भवे इस प्रकार का भाव उसमें भी पैदा किया गया। हम सबको पता है 1989 के अंदर प्रथम बार शिला पूजन का कार्यक्रम किया। हिंदू समाज को जगाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम किए। तो सबसे पहले शिला पूजन हुआ। उस शिला पूजन का उपयोग अब जाकर 2021-22 में ये हुआ। उसके बाद हमने चरण पादुका यात्रा, हमने दीप ज्योति यात्रा, इस प्रकार की यात्राएं निकालकर हिंदू समाज को जगाने का काम किया। हम सबको पता है कि राम सेतु तोड़ने का विषय भी एक बार आया था। राम सेतु तोड़ने के लिए सरकार ने ऑर्डर कर दिए थे, मशीनें पहुंच गई थी, पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और हिंदू समाज के लोगों ने मिलकर 2 घंटे का चक्का जाम किया था पूरे देश भर में। और उस चक्का जाम के कारण ये राम सेतु बच गया। नासा ने भी कहा ये बहुत पुराना ये है सेतु है, पर सरकार इसको मानने को तैयार नहीं थी। उसे तो एक काल्पनिक रामायण बता के हल्फनामा भी दिया। उस हल्फनामा के विरोध में हम लोगों ने विरोध किया और राम सेतु बचाने का काम भी किया। 1999 में कार सेवा की, उस 90 की कार सेवा में हम सबको पता है उस समय तात्कालिक मुलायम सिंह की सरकार थी। उसने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया था, परिंदा भी पर नहीं मारने दूंगा। पर देश के जवानों ने, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, हिंदू समाज के लोगों ने निश्चित तिथि पर यह कार्यक्रम किया और हम सबको पता है खूब सारे लोग मारे गए, बलिदान हो गए। साधु संतों को बोरे में बांधकर पानी में डुबाया गया, ये सारा वृत्तांत आप सबको पता है। फिर हमने 1992 में फिर कार सेवा का आह्वान किया और जो ढांचा था, हमारे ऊपर जो कलंक था, उस कलंक को मिटाने का काम विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों ने किया। इस प्रकार के कार्य समय समय पर विश्व हिंदू परिषद करती है। गो रक्षा, लव जिहाद और बहन बेटियों की रक्षा हेतु तत्पर रहने वाला बजरंग दल हर समय तैयार रहता है। आज भी 72 लाख हमारे इस विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है या सदस्य कह सकते हैं। 72 लाख से भी अधिक कार्यकर्ता हमारे इसमें लगे हुए हैं सदस्यता में। स्वावलंबन